अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सर, ये सर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर। यस सर अभी। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, उस क्लास में हमने स्टैटिक राउटिंग को स्टडी किया था। स्टैटिक राउटिंग का एनवायरनमेंट क्या होगा, किस एनवायरनमेंट में हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसकी क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, कैसे कैसे हम स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मुख्तलिफ केस स्टडीज़ हमने उसकी देखी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स। लोगों ने प्रपोजल सबमिट करा दिया है, टोपोलॉजी जमा करा दी है। यस सर। ये सर ओके, मैं कल जो है वो देखूंगा उनको और उसके मुताबिक आप लोगों को ईमेल पे रिप्लाई कर दूंगा। ईमेल एड्रेसेस दिए हैं ना उसके अंदर आपने, ये नहीं है ईमेल एड्रेसेस? नहीं सर, ईमेल नहीं दिया। फिर मैं कैसे आप लोगों को रिप्लाई करूंगा? तो गलती हो गई, शायद भूल गया। अच्छा जी, हमने स्टैटिक राउटिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये देखा था कि जब हम नेटवर्क्स को आहिस्ता आहिस्ता मीडियम और मीडियम से लार्ज नेटवर्क की तरफ जा रहे हैं, तो स्मॉल नेटवर्क पे भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी स्टैटिक राउटिंग में, क्योंकि उसको कॉन्फ़िगर करें, जितने भी पॉसिबल डेस्टिनेशंस हैं उन तमाम डेस्टिनेशन के लिए हमें राउटिंग स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ती थी और उसको कंप्लीट पाथ डिफाइन करना पड़ता था कि किस डायरेक्शन में कैसे जो है वो पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुंचे। और उसमें ये भी प्रॉब्लम रहता था कि अगर कहीं पर टोपोलॉजी चेंज हो जाए तो फिर जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की होती थी वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अब किस काम की नहीं रहेगी, क्योंकि जिस डेस्टिनेशन के बारे में हमने इन्फॉर्म किया है कि उसको फला डेस्टिनेशन से फला डायरेक्शन से जाना है, तो वो डायरेक्शन तो अब अवेलेबल नहीं है, वो रूट अब अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए फिर हमने एक दो सोल्यूशन किए थे कि हमने कहा था कि ठीक है जी, फ्लोटिंग स्टैटिक रूट हम कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव रूट कर सकते हैं, या इक्वल लोड शेयरिंग भी हो सकती है। तो इन तमाम केसेस के लिए फिर हमारे लिए ये था कि हम उसको मल्टीपल रूट कॉन्फ़िगर कर लेते थे, अगर एक से नहीं तो दूसरे से। लेकिन उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी। एक डेस्टिनेशन के लिए 2 मरतबा अगर रास्ता बताना है उसको, तो 2 मरतबा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। 3 रास्ते बताने हैं तो 3 मरतबा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और तमाम जो है वो राउटर्स पर जो है वो हर जगह पर जाकर मुझे यही करना पड़ेगा। और अगर फिर दोबारा जो है वो 2 और 3 रास्ते भी फेल हो गए तो फिर कम्युनिकेशन दोबारा स्टॉप हो जाती थी।
फिर हम मीडियम और लार्ज नेटवर्क पे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, कोड बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता था, और ऐसे भी वक्त आता था कि हम जो है वो पॉसिबल नहीं था कि इतना ज़्यादा कोड जो है वो हम लिख सकें। तो इसलिए हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि स्टैटिक राउटिंग सिर्फ और सिर्फ स्मॉल नेटवर्क पर ही कॉन्फ़िगर होगा। जब हम बात करते हैं डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल की, तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में हम ये कहते हैं कि इसमें जो है वो एल्गोरिथम्स बेस करते हैं। जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल, कोई भी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया जाता है राउटर्स पर, तो फिर हम कहते हैं इस पे एल्गोरिथम के बेसिस पे राउटर अपनी मर्जी से खुद बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है। डायनेमिक राउटिंग में हम इसको नहीं इन्फॉर्म करते कि इस डायरेक्शन में जाओ। डायनेमिक राउटिंग में राउटर खुद सेलेक्ट करता है कि उसके लिए बेस्ट पाथ क्या होगा। वो बेस्ट पाथ वो थे जो हमने कहा था मैट्रिक, और मैट्रिक में क्या था, बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, एमटीयू, होप काउंट्स, ये चीजें जो है वो मैट्रिक में काउंट होती हैं। तो अब मैट्रिक के बेसिस पे राउटर बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा। तो राउटर के में जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल वेरी करता है कि अगर हम कोई एक प्रोटोकॉल डायनेमिक राउटिंग का प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं, अगर उसमें होप काउंट हम कंसीडर करते हैं कि होप काउंट जो है वो यूज हो रहा है, उसके एल्गोरिथम में ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो हम उस पैरामीटर को चेंज नहीं कर सकते। अगर हम कहते हैं कि हम एक प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और उसमें बेस्ट पाथ जो कंसीडर करता है वो होप काउंट के बेसिस पे कर रहा है, तो अब वो हमेशा उस रास्ते को सिलेक्ट करेगा जहां से कम राउटर्स अवेलेबल होंगे। मतलब एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए अगर एक तरफ से 2 होप हैं और दूसरी तरफ से 4 होप अवे डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन एक ही होगा। मतलब अगर मुझे नॉर्थ नाजाबाद जाना है तो एक डायरेक्शन में जाएंगे तो 2 होप अवे डेस्टिनेशन आ रहा है, और दूसरे रास्ते से जाएंगे तो 4 होप अवे डेस्टिनेशन आ रहा है, तो 2 होप वाले को सिलेक्ट कर लिया जाएगा और कोई पैरामीटर उस प्रोटोकॉल में कंसीडर नहीं किया जाएगा। किसी और प्रोटोकॉल की बात करें तो उसमें अगर जो है वो उसके एल्गोरिथम में डिले मेंशन किया हुआ है कि डिले की बुनियाद के ऊपर वो पैकेट जो है वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा, राउटर बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा उस पैकेट के लिए। तो अगर हम यही कह रहे हैं कि अगर हमें नॉर्थ, कौन है ये, अगर हम ये कह रहे हैं कि होप अगर डिले की बुनियाद पर जो है वो राउटर बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा, तो हम कहते हैं कि फला डेस्टिनेशन पे, जैसे हम कह रहे हैं नॉर्थ नाजाबाद अगर मुझे पहुंचना है तो उधर जाने के लिए एक रास्ते से मुझे 20 मिनट लगते हैं और दूसरे वाले रास्ते से मुझे जो है वो 30 मिनट लगते हैं, तो मैं उस रास्ते को सिलेक्ट करूंगा जहां से 20 मिनट लगते हैं। तो राउटर खुद ब खुद जो है 20 मिनट वाले रास्ते को सिलेक्ट कर लेगा और 30 मिनट वाले को एज अ बैकअप के तौर पे रखेगा कि अगर वो 20 मिनट वाला पाथ जो है वो फेल हो जाता है तो फिर फौरन जो है पैकेट को स्विच कर दिया जाता है उस रूट से जहां से 30 मिनट जो है वो लग रहे हैं। तो राउटिंग प्रोटोकॉल में ऑलरेडी मैट्रिक की वैल्यू मेंशन की हुई है कि किस मैट्रिक के पैरामीटर के बुनियाद पर बेस्ट पाथ सिलेक्ट किया जाएगा। तो कभी बैंडविड्थ है, कभी डिले है, कभी लोड है, कभी रिलायबिलिटी है, कभी होप काउंट है, तो इन पैरामीटर के बेसिस पे बेस्ट पाथ सिलेक्ट किया जाता है। फिर हमने ये भी देखा था कि स्टैटिक राउटिंग में जितने भी डेस्टिनेशंस अवेलेबल हैं, जो नजर आ रहे हैं, जो विजिबल हैं, उन तमाम डेस्टिनेशन के लिए हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता था उसको, हर डेस्टिनेशन के बारे में इंफॉर्म करना पड़ता था। आईपी रूट की कमांड हर डेस्टिनेशन के लिए हमें लिखनी पड़ती थी। लेकिन जब हम कहते हैं डायनेमिक राउटिंग में, तो डायनेमिक राउटिंग में राउटर्स की ये जिम्मेदारी होती है
कि वो जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो बाकी राउटर्स को अपडेट करें। जितने भी राउटर्स मौजूद हैं टोपोलॉजी में, वो राउटर्स अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नेबर को या फिर एवरीवन को ट्रांसफर कर दें। तो इस तरह से पूरे नेटवर्क की अपडेट जो है वो हर राउटर के पास चली जाएगी। ये कॉन्सेप्ट स्टैटिक राउटिंग में नहीं था, इसीलिए हमारी मजबूरी थी कि हम स्टैटिक राउटिंग में जितने भी डेस्टिनेशन अवेलेबल हैं उसको कन्फिगर करना पड़ता था हर राउटर के ऊपर। आईपी रूट के बाद डेस्टिनेशन एड्रेस लिखते थे, आईपी रूट के बाद डेस्टिनेशन एड्रेस जितने भी अवेलेबल होते थे वो बारी बारी हमें कन्फिगर करने पड़ते थे। राउटर को नहीं पता चलता था कि जो है वो कौन कौन सा डेस्टिनेशन अवेलेबल है। लेकिन डायनेमिक राउटिंग में हमें कहीं नहीं बताना कि कौन कौन से डेस्टिनेशन जो है वो इस टोपोलॉजी में अवेलेबल है। राउटर खुद अपडेट करेगा और इस तरह से हर राउटर को हर डेस्टिनेशन के बारे में मालूमात हो जाएगी। उसके राउटिंग टेबल में तमाम डेस्टिनेशन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो हम जो है वो डायनामिक राउटिंग में दो तरह के प्रोटोकॉल डिस्कस करते हैं। एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है और दूसरा है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में जो अपडेट्स आती हैं वो पीरियोडिक अपडेट्स होती हैं। पीरियोडिक अपडेट का मतलब यह है कि राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसके राउटिंग टेबल में है वो अपने जितने भी राउटर्स मौजूद हैं नेबर्स उनको और नेबर से नेबर्स और उससे आगे जितने भी नेटवर्क्स मौजूद हैं उन सबको अपडेट सेंड करें। कैसे होगा? मैं कहता हूं कि एक राउटर है जिसके पास 3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। 3 नेटवर्क कौन से हैं? हम नाम ले लेते हैं। गुलशन इकबाल है, नॉर्थ नाजाबाद है और क्लिफ्टन है। ये 3 नेटवर्क्स हैं जिसको हम हमेशा आईपी एड्रेस से जो है वो कॉल करते हैं। मतलब 10 का नेटवर्क है, 20 का नेटवर्क है, 30 का नेटवर्क है, इस तरह से हम कहते हैं। ये 3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन उस राउटर के पास है। राउटर जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो अपने नेबर, जितने भी नेबर्स हैं उसके नेबर क्या कहलाते हैं? जिनका लिंक कॉमन होता है। अगर सीरियल इंटरफेस कनेक्टेड है तो जितने भी सीरियल इंटरफेस इस राउटर के साथ और दूसरे राउटर के साथ कनेक्टेड है वो सारे के सारे नेबर कहलाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो अपने नेबर को पास कर देगा। नेबर राउटर क्या करेगा? नेबर राउटर जो है जो उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन उसके पास अपने राउटिंग टेबल में पहले से मौजूद थी और अब ये नेबर राउटर ने जो अपडेट किया है पास, ये दोनों इंफॉर्मेशन अपने पास मर्ज करेगा टेबल में। और टेबल में इसके पास जो है पहले 2 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन थी, अब नेबर राउटर से 3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ गई। तो टोटल 5 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इस राउटर के पास आ चुकी है। अब ये राउटर जो है वो अपने नेबर को अपडेट करेगा और वो नेबर अपने नेबर को अपडेट करेगा और इस तरह से जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन डिलीवर हो चुकी होगी। कौन कौन से नेटवर्क्स अवेलेबल हैं वो हर राउटर को पता चल चुका होगा। लेकिन ये अपडेट जो है वो पीरियोडिक होती है। पीरियोडिक का मतलब ये है कि राउटर की जिम्मेदारी है कि हर 10 मिनट में या 20 मिनट में या 30 मिनट में जितना भी टाइम मेंशन्ड है उस प्रोटोकॉल के अंदर, वो उतने टाइम पीरियड के बाद अपडेट अपने नेबर राउटर को करता रहेगा। चाहे वो इंफॉर्मेशन नई हो, चाहे वो इसके पास इंफॉर्मेशन पुरानी इंफॉर्मेशन हो। टाइम पीरियड मैं बताता हूं कि कितना टाइम पीरियड होता है। तो पीरियोडिक अपडेट जो है वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में होती है और दूसरी चीज जो है वो अपडेट अपने नेबर को करता है। ये 2 चीजें जो है वो डिस्टेंस वेक्टर में होती हैं। फिर हम जब बात करते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की,
लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में पीरियोडिक अपडेट नहीं होती है। एक मतलब जब भी टोपोलॉजी चेंज होगी उस वक्त अपडेट करेगा। अगर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में हम कहते हैं कि 50 सेकंड सेट है उस राउटर में कि हर 50 सेकंड के बाद अपडेट अपने नेबर राउटर को करेगा, तो 50 सेकंड के अंदर अंदर जितने भी अपडेट्स हुई हैं नेटवर्क में, चेंजेस हुई हैं नेटवर्क्स में, वो चेंजेस की अपडेट जो है वो नेबर राउटर को नहीं गई हैं। मतलब हम कहते हैं कि अब आज के दिन जो है वो हम क्लिफ्टन नहीं जा सकते, उसका रास्ता जो था वो रास्ता बंद कर दिया गया है किसी भी कंस्ट्रक्शन की वजह से। तब वो रास्ते की अपडेट जो है वो 50 सेकंड तक राउटर के पास इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखेगा और 50 सेकंड के बाद नेबर राउटर को भेजेगा, वो फिर अपने नेबर को भेजेगा, वो फिर अपने नेबर को भेजेगा। तो 50 सेकंड के अंदर जितनी भी चेंजेस आई हैं वो अपडेट्स अपने नेबर राउटर को नहीं जा रही होंगी, और 50 सेकंड के अंदर वो क्लिफ्टन नेटवर्क के लिए जितने भी पैकेट्स आएंगे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय होते रहेंगे, क्योंकि अब क्लिफ्टन जाने का रास्ता फिलहाल अवेलेबल नहीं है। या हम दूसरे अल्फाज में कह रहे हैं कि जो है वो 30.0.1.2 नेटवर्क पे जाने के लिए अब रास्ता अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये बात जो है वो नेबर राउटर्स को नहीं पता, क्योंकि राउटर ने अपडेट किया ही नहीं अभी तक। तो ये प्रॉब्लम जो है वो डिस्टेंस वेक्टर में रहती है। तो फिर इसलिए जो है वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया गया। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में पीरियोडिक अपडेट नहीं होती है। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में जैसे ही टोपोलॉजी चेंज होती है अपडेट एवरीवन को पास कर दी जाती है, एवरीवन को। अब नेबर को नहीं पास की जाएगी। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में जैसे ही टोपोलॉजी चेंज होगी, टोपोलॉजी क्या चेंज हुआ कि क्लिफ्टन पे जाने का रास्ता अब अवेलेबल नहीं है यहां से, इस राउटर से, तो ये राउटर फौरन अपडेट अपने एवरी राउटर को कर देगा, जितने भी टोपोलॉजी में, जितने भी नेटवर्क में राउटर्स मौजूद होंगे। तो ये अपडेट जो है वो तमाम राउटर्स के पास फौरन पहुंच जाएगी। फिर अब 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 80 सेकंड, 90 सेकंड तक वेट नहीं करना पड़ेगा राउटर को, बल्कि ये अपडेट फौरन नेबर राउटर को और उससे नेबर को और उससे नेबर को, मतलब एवरीवन को जो है वो पास हो जाएगी। ये है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो लिंक स्टेट में नॉन पीरियोडिक अपडेट्स होती हैं, जब भी टोपोलॉजी चेंज होगी अपडेट एवरीवन को पास हो जाएगी। और दूसरा, एवरीवन के पास जाएगी, सिर्फ नेबर के पास ही जाएगी। डिस्टेंस फैक्टर में हमने कहा था कि जो राउटिंग टेबल है वो नेबर को पास होगा। लिंक स्टेट के अंदर हमने कहा कि जो इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद है वो एवरीवन को पास करेगा और नॉन पीरियोडिक अपडेट्स होंगी। जैसे ही चेंज आएगा वैसे ही अपडेट एवरीवन को पास होगी। कोई क्वेश्चन आप लोगों का? नो सर। ठीक है, एक मिनट आप लोग दीजिएगा, मैं अटेंडेंस लगा दूं। राउटिंग के अंदर जल्दी सर, डायनामिक राउटिंग के अंदर अपडेट जल्दी जल्दी जाए, मतलब फौरन फौरन जाती है सर। दोबारा पूछें। सर ये सर पूछने थे कि आप बोले थे ना राउटर अपडेट फौरन हो जाते हैं, नेबर राउटर, सर ये डायनामिक राउटिंग में होता है? जी, डायनेमिक राउटिंग में ही अपडेट्स पास होती हैं। स्टैटिक राउटिंग में जो है वो किसी किस्म की अपडेट्स नेबर्स को नहीं जा रही होती हैं। ठीक है सर, ओके सर।
मोहम्मद हसन, यस सर। आपकी आईडी क्या है? 9646 सर। लिखी क्यों नहीं हुई? सर ये जीमेल से करेक्ट है सर, इसलिए ऐसे हो जाता है। जीमेल से कैसे कनेक्ट होता है भाई? सर ये बताइए, जीमेल से लॉगिन हुआ है सर, ये नाम भी चेंज हो रहा है इसका। 9646। यस सर। अच्छा, चलिए 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, उस चीज को देखें। अब हम जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल बेसिक्स क्या है। राउटिंग एल्गोरिथम मस्ट एट ए मिनिमम स्पेसिफाई द फॉलोइंग। राउटिंग एल्गोरिथम, मैंने कहा कि जब हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर पर। सर अटेंडेंस हो गई क्या मेरी? जी जी हो गई, लगा दी मैंने सबकी। ओके सर। तो हम कह रहे हैं जब हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल किसी राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम कहते हैं कि उस पर कोई एल्गोरिथम जो है वो वर्क कर रहा होता है। उस एल्गोरिथम की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ये हम देख रहे हैं इसमें। नंबर 1, a procedure for passing reachability information about network to other routers। ये हमने शुरू में बात की कि राउटर्स के पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स मौजूद हैं। उन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन जो है वो किसी एक मेथड में नेबर को और दूसरे मेथड में एवरीवन को पास कर रहा होता है। हमने डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट की बात की ना, तो उसमें हमने कहा था कि अदर राउटर्स, तो अदर राउटर्स डिस्टेंस वेक्टर में नेबर होते हैं और लिंक स्टेट में एवरीवन होता है। तो अगर किसी राउटर को हम कंसीडर करें और उस राउटर के जो है वो 4 इंटरफेसेस हैं, ये एक राउटर है और इसके हम इंटरफेसेस की बात करते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 इंटरफेसेस मौजूद हैं। तो चारों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जो है वो अपने नेबर राउटर को पास कर देगा और वो नेबर राउटर जो है हम सपोज कर रहे हैं कि वो एक ही है और वो यहाँ पर लगा हुआ है ये। तो जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन इस राउटर से नेबर राउटर को पहुंच जाएगी। ये है डिस्टेंस वेक्टर। और एवरीवन का मतलब ये है कि और भी राउटर्स लगे हुए हैं, तो एवरीवन के पास अगर इंफॉर्मेशन जानी है
तो फिर वो है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। एवरीवन में आप कितने राउटर्स आ गए? एक राउटर से 2 राउटर आगे कनेक्टेड है, तो ये एवरीवन हो गए। 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। जितने भी राउटर्स होंगे उन तमाम पर अगर अपडेट भेजेंगे तो वो फिर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होगा, अदरवाइज जो है वो डिस्टेंस वेक्टर होगा। तो सिंपल देखें, अ प्रोसीजर फॉर पासिंग रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क्स टू अदर राउटर्स। तो तमाम राउटर्स पर अपडेट चली जाएगी कि मेरे पास इन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन है, 1 है, 2 है, 10 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन थी, जितनी भी है वो अपडेट सारे राउटर्स के पास चली जाएगी। अ प्रोसीजर फॉर रिसीविंग रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर राउटर्स। फिर उस राउटर की ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नेबर राउटर से या कहीं और से इंफॉर्मेशन आ रही है वो अपने पास राउटिंग टेबल में एड अप भी तो करें। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी राउटर्स की होती है। अ प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल रूट बेस्ड ऑन द रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन। अब ऑप्टिमल रूट मैंने अभी जैसे कहा कि जो मैट्रिक्स है उसके बेसिस पे ऑप्टिमल रूट फाइंड करता है, बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है। कभी बैंडविड्थ, कभी डिले, कभी लोड, कभी रिलायबिलिटी, कभी एमटीयू, कभी होप काउंट। जो पैरामीटर उस एल्गोरिथम में लिखा होगा उसके बेसिस पे वो ऑप्टिमल रूट फाइंड आउट करेगा, जो इंफॉर्मेशन उस राउटर के पास जो है वो राउटिंग टेबल में मौजूद है। तो एक डेस्टिनेशन के पे जाने के लिए उसको इंफॉर्मेशन मिली है 3 राउटर से, तो वो तीनों को अपने पास रखेगा और कैलकुलेट करेगा कि मेरे लिए बेस्ट पाथ कौन सा रास्ता है। वो बेस्ट पाथ जो है वो राउटिंग टेबल में लाकर स्टोर कर देगा। इट हैज एंड फॉर रिकॉर्डिंग दिस इंफॉर्मेशन इन अ रूट टेबल। ठीक है जी। तो जब ये फाइनल हो गया कि ये वाला पाथ जो है वो बेस्ट है, तो फिर वो उस वाले को अपने पास राउटिंग टेबल में स्टोर कर लेगा। A procedure for reacting to, compensating for and advertising topology changes in an इंटरनेटवर्क। तो जैसे जैसे जो है वो टोपोलॉजी चेंज होती रहती है, अपडेट जो है वो हर राउटर को मिलती रहती है, कभी पीरियोडिक और कभी नॉन पीरियोडिक। A few issues common to any routing protocol are path determination, matrices, convergence and load balancing। ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें देखेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जो है वो अभी डायनामिक राउटिंग की थ्योरी है, और फिर हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल के कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, वो अगले चैप्टर्स में आएंगे। 1 मिनट बेटा। जी भाई, किसी को भी क्वेश्चन? डायनेमिक में हर राउटर फॉरन फॉरन सेंड करेगा ना, मतलब उसके नेबर को किसी भी कोई चेंजेस वगैरह, तो हर राउटर जो होगा वो अपडेट सेंड करेगा अपने नेबर राउटर को। मैं यही कह रहा हूं ना कि हम एक राउटर को पकड़ लें, फिर एक राउटर जो परफॉर्मेंस दे रहा होगा वो सारे के सारे राउटर यही बिहेव कर रहे होंगे।
राउटर के पास जो इंफॉर्मेशन है वो उसने अपने नेबर को भी देनी है, राउटर के पास जो इंफॉर्मेशन नेबर से आ रही है वो भी अपने पास राउटिंग टेबल में अपडेट करना है, और उसके बाद फिर जो है वो ऑप्टिमल रूट सेलेक्ट करके राउटिंग टेबल को फाइनल कर लेगा। ये चेंजेस होती रहती हैं, किसी मेथड में पीरियोडिक और दूसरे मेथड में नॉन पीरियोडिक, ये दोनों तरीके से होते हैं। सर जी सर ये डायनेमिक राउटिंग में तो हम डायरेक्टली कनेक्ट राउटर्स को हम कॉन्फ़िगर करते हैं ना। तो इनडायरेक्टली कैसे पता चल जाते हैं राउटर को? अच्छा, अपडेट करने का जो जिस तरह आपने बताया था ना क्या नाइबर और एवरीवन को अपडेट करने से पता चल जाएगा। जी मतलब बिल्कुल। इनडायरेक्टली भी ये कनेक्ट मतलब कॉन्फ़िगर हो रहा है, डायरेक्टली भी हो रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स पर कौन सा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो इनडायरेक्टली की इंफॉर्मेशन नेबर राउटर से और उससे नेबर राउटर से अपडेट मिलती रहती है ना, जी तो इस वजह से राउटर टेबल जो है वो अपडेट हो जाता है। फिर हमें पता चल जाता है कि जो है वो दुनिया में कौन कौन से नेटवर्क्स मौजूद हैं। हम तो उसको नहीं बताते राउटर को कि 10 का नेटवर्क भी है, 11 का नेटवर्क भी है, 12 का नेटवर्क भी है, 175 का नेटवर्क भी है, उसको तो कभी नहीं बताया। ये इन्फॉर्मेशन आई कहां से? उसको नेबर राउटर से अपडेट मिली उसको, और नेबर उससे नेबर से मिली, और फिर जो है वो चेंजेस क्या आ रही हैं दुनिया में, कौन से नेटवर्क्स अवेलेबल हैं और उधर जाने के लिए अब कौन सा रास्ता मौजूद है। पहले तो था कुछ और, अब कौन सा रास्ता मौजूद है। और अगर जो है ये अपडेट ना हो तो फिर जो है रॉन्ग डेस्टिनेशन पे मतलब डेस्टिनेशन तो अवेलेबल है लेकिन उधर जाने के लिए वो रास्ता अब अवेलेबल नहीं है, तो राउटर क्या करेगा? राउटर जब आएगा पैकेट आएगा कहेगा मैं तो नहीं डेस्टिनेशन में भेज सकता, मेरे पास ये लिंक अवेलेबल नहीं है, तो वो पैकेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये सारा का सारा काम होता रहेगा तो पैकेट तो डेस्टिनेशन पे कहीं पे भी नहीं जाएंगे। टोपोलॉजी तो हर लम्हे चेंज हो रही है, कोई लिंक फेल हो रहा है, कोई राउटर खराब हो रहा है, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। जी चलें आगे। यस सर। जी अब पाथ डिटर्मिनेशन की जब हम बात करते हैं, टोपोलॉजी की तरह ये रही, अब पाथ डिटर्मिनेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम यही कह रहे हैं कि ये एक छोटी सी टोपोलॉजी बनाई है। इस टोपोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि डायरेक्टली कनेक्टेड इनडायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन किस तरह से है इसके पास। अगर राउटर ए को कंसीडर करें तो राउटर ए के साथ 3 लिंक्स कनेक्टेड हैं, 2 नेबर राउटर हैं और 3 इंटरफेसेस इसके पास मौजूद हैं। एक ऊपर लेफ्ट साइड पर 192.168, एक ये नेटवर्क है, दूसरा नेटवर्क ये मौजूद है, तीसरा ये नेटवर्क मौजूद है। तो 3 नेटवर्क इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर ए से। इस राउटर के टेबल में अगर हम देखेंगे तो इसको सिर्फ 3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इनिशियल स्टेज पर मौजूद होगी। तो अगर हम बात करें कि अपडेट ये करेगा तो अपडेट ए राउटर जो है वो अपने नेबर राउटर को अपडेट कर देगा, राउटर बी और राउटर सी को। राउटर बी के पास 4 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, राउटर सी के पास 3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। तो जब राउटर ए अपडेट करेगा बी राउटर को और सी राउटर को, तो राउटर ए के पास जो है बी के पास इस वक्त 4 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, 3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ए से मिलेगी और 3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन सी से मिलेगी इसको, राउटर बी को। तो राउटर जो है वो तमाम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपने पास जो है वो सेव करेगा और कंपेयर करेगा कि इसके पास जो पहले इंफॉर्मेशन मौजूद है किसी नेटवर्क के बारे में तो वो डुप्लीकेट हो चुकी होगी। डुप्लीकेट किस तरह से है? डुप्लीकेट इस तरह से है कि मैं कहता हूं कि मैं यहां से
मुझे जाना है सदर, तो मुझे मालूम है कि जो है मैं यहाँ से सदर जाने का जो रास्ता मेरे पास मौजूद है वो है आधा घंटा, 30 मिनट में मैं पहुंच जाता हूँ। फिर उसके बाद जो है वो आपने मुझे बताया है कि सदर जाने के लिए यहाँ से 45 मिनट में पहुंच सकते हैं। फिर एक और ने मुझे बताया है कि आप यहाँ से सदर जाएंगे तो आपको जो है 25 मिनट लगेंगे। तो मेरे पास 3 इंफॉर्मेशन आई हैं सदर जाने के लिए। एक मेरे पास पहले से मौजूद थी, 2 इंफॉर्मेशन जो है मुझे नेबर राउटर ने दी है। वो दोनों इंफॉर्मेशन मैंने अपने पास सेव की और अब मैं कंपेयर करूंगा कि बेस्ट कौन सा होगा। एक 30 मिनट था, दूसरा 45 मिनट था और तीसरा 25 मिनट था। तो जब मैंने कंपेयर किया तो कंपेयर करने के बाद जो है मैंने कहा कि 25 मिनट जो है वो ऑप्टिमल रूट है। तो इसलिए जो है मैंने उसको अपने राउटिंग टेबल में 25 मिनट वाले को स्टोर कर लिया। तो इसको कहते हैं ऑप्टिमल रूट। तो राउटर बी के पास जितने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रिसीव होगी उसके पास जो पहले वाली मौजूद होगी, जो अब में रिसीव हुई है, उसमें से कुछ जो है डुप्लीकेट होंगी। तो डुप्लीकेट में से जो है फिर वो चेक करता है कि ऑप्टिमल रूट कौन सा है, बेस्ट पाथ क्या होगा उसके लिए। जो बेस्ट पाथ होगा वो राउटिंग टेबल में स्टोर हो जाएगा और बाकी को जो है वो मेमोरी में डेटाबेस में स्टोर रखेगा। वो उस वक्त इस्तेमाल हो